नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गणित का अध्याय 13। तो इसमें हम लोग जो आकृतियाँ होती हैं विभिन्न, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए पहला है घनाभ। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल यह होता है। इसके बाद जो उसका पार्श्व क्षेत्रफल 2L प्लस बी इंटू एच होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं पहले घनाभ क्या होता है। ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए जैसे यह डस्टर है, तो यह एक घनाभ के आकार का है। तो इसमें ये जो हो गई यह लंबाई हो गई, यानी L हो गई। ये जो है यह L हो गई। और इसके बाद ये जो है हाइट, यानी जो ऊपर की दूरी है इसे हाइट कहते हैं। तथा ये इतनी चौड़ाई है इसे बी कहते हैं, यानी चौड़ाई। तो यह एक घनाभ के आकार का है, डस्टर है। तो इसमें यह लंबाई हो गई, ऊंचाई या चौड़ाई। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो इसका पूरा क्षेत्रफल है, इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो इसके लिए सूत्र है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यानी मतलब इसमें देखिए एक एरिया ये है, एक ये, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ। 2 ये है, एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो यानी इसलिए इसमें 2 से गुणा हो। इसके बाद पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ऐसा क्षेत्रफल जिसको हम देख के बता सकें। मान लीजिए आपने ऐसे लिया, तो मान लो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यानी इसका जो एरिया है उसे कहते हैं पार्श्व क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी और इंटू एच। तो यह घनाभ है, इसको बना लीजिए। मान लीजिए इसकी कोर ABCDEFGH, लंबाई L है, ऊंचाई H है और चौड़ाई B है। तो यानी यह घनाभ का हो गया। इसके बाद घन समझते हैं। तो घन भी सेम इसी आकार का होता है, लेकिन उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। मान लीजिए इसको इतना कट कर दें, तो इसकी लंबाई जो बराबर रहेगी, ऊंचाई बराबर रहेगी तो चौड़ाई भी बराबर रहेगी। तो उसे कहते हैं घन। तो इसके लिए समझ लेते हैं। अब यह घन है, इसमें ये जो भुजा है A, मान लीजिए लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। तो इसलिए इसका 6A² कैसे है। अब यहाँ हम लोग जैसे A लिखेंगे, तो यहाँ पर जब तीनों भुजाएं बराबर है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसमें जैसे इसमें मान रखे तो A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए, तो यानी A² प्लस A² प्लस A²। तो 2 ब्रैकेट में 3A² आ जाएगा। 3 दूनी 6A²। तो इसमें भी इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² हो गया। तो घनाभ क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसे घन कहते हैं। अब घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसा क्षेत्रफल जिसे हम लोग देख सकें, उसे पार्श्व क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसे 4A² होता है इसका घन का। इसके बाद बेलन का वक्र प्रश्न। तो अब बेलन समझ लेते क्या होता है। तो इसे कहेंगे बेलन। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यानी 2πRH, यानी जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πRH है। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इतना हो गया। इसके बाद अब इसमें 2 ये सर्किल ऐड हैं, ये एक ये हो गया, एक ये। तो इसका क्षेत्रफल πr² होता है एक का, यहाँ 2 है तो इसलिए 2 से गुणा हो गया। तो ये 2πr² प्लस 2πRH, या 2πr ब्रैकेट में r प्लस h होता है। यानी जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr ब्रैकेट में r प्लस h के बराबर होता है। अब इसके बाद तीसरा शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका 1/2 लंबाई गुणे 2πr। अब शंकु का आकार देख लेते हैं कैसा होता है। जैसे बर्थडे वाली टोपी होती है, सेम उसी आकार का शंकु होता है, इसलिए शंकु। ये इसको कोन बोलते हैं। इसकी ऊंचाई h हो गई, और जो ये त्रियक लंबाई इसे L से दर्शाते हैं, तथा रेडियस इसकी r हो गई। तो अब इससे इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो 1/2 लंबाई इंटू 2πr।
यानी पाई आर एल होता है। इसके बाद इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल यानी जो हो गया, या पाई आर एल जो बाहर से देखने में है, और पाई आर स्क्वायर यानी जो ये सर्किल बना है इसका क्षेत्रफल ऐड हो गया। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यानी वही ऐड हो गया है, यानी पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। यह हो गया शंकु का। इसके बाद हम लोग गोले का पढ़ेंगे। तो गोला जैसे गेंद होती है तो उसे गोला बोलते हैं। तो इसके लिए समझ लेते हैं, गोले की आकृति देखते हैं। जैसे तो गोले का आकार का होगा, इसको इमेजिन कीजिए आप लोग, ऐसे गोला होता है, इसमें ऐसे गोला होता है, तो यहाँ दो सर्कल, इसमें जैसे हाफ अर्ध गोला हो गया, उसको काट दे गोले को, तो इसका क्षेत्रफल ऐसे कुछ बने, ऐसे हो गया, ये हो गया अर्धगोला। यानी जो कटोरे का आकार का होता है उसे अर्धगोला कहते हैं। तो पूरा गोला जो दो अर्धगोलों को ऐड कर दिया जाता है तो उसे गोला कहते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र है उसको देखते हैं। तो इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तथा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोला है इसलिए उसका आधा हो जाएगा गोले का, तो इसको 2 पाई आर स्क्वायर। तथा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब अर्धगोला है तो इसमें इसका भी तो ये क्षेत्रफल एरिया ऐड होगा, ये वाला ये जो एरिया ये ऐड होगा, और उसका अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसमें अब हम लोग पाई की वैल्यू देख लेते हैं। तो पाई का मान जो होता है वो 22/7 3.14 के लगभग बराबर होता है। हम लोगों ने इसको देख लिया। अब इसके आधार पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, तथा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस, मतलब सरफेस एरिया याद करो जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस है, जो त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर है पहले, फिर जो दूसरे में लेना 5.6 सेंटीमीटर। स्फीयर मतलब गोला होता है। तो गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग देखते हैं इसको हल करके। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमको आर का मान दिया है, आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर, यानी 4 गुणे इसका मान 22/7 हो गया, इंटू आर का 10.5 गुणे 10.5। इसको 0 नीचे आ गया, इसमें भी 0 नीचे आया, 10 100, 4 गुणे 22 गुणे 105 गुणे 105/7 गुणे 100। तब हम लोग इसको हल करना है। तो इसका गुणा करेंगे जब, तो यह इसके बराबर आएगा, और इसमें हम लोग इसको काट देना है, ये 2 0 कैंसिल हो गया, इसका 7 से भाग देंगे तो यह 1386 आ जाएगा। यानी इसका जो एरिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यूनिट जो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी रेडियस जो दिए सेंटीमीटर में दी है, एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो दूसरा है उसकी 5.6 दिए हैं, त्रिज्या है जो 5.6, तो इसी प्रकार करना हो आप लोग कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो दूसरे में है, किसी आयताकार हाल का फर्श का परिमाप, यानी आयताकार हाल है उसका परिमाप है जो वह 250 मीटर है या 10 मीटर स्क्वायर। परिमाप लिख लेते हैं पहले, परिमाप 250 मीटर। इसमें यदि 10 मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो हाइट मतलब ऊंचाई याद कीजिए हाल की। तो परिमाप जो है यानी 250 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B बराबर 250 है। इसमें S से गुणा कर दें, 2 ब्रैकेट में L + B इंटू H बराबर 250 H। तो यानी ये जो होता है
यह आयताकार जो उसका है परिमाप, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल हो गया, यानी ये 250 है। अब 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत है, यानी टोटल हमारे पास 250 एच है, एरिया है 250 एच है। तो इसको 250 इसलिए है 10 रुपये मीटर की दर से क्षेत्रफल का पेंट कराने का खर्च बराबर 15,000 रुपये, यानी जो कुल है वह 15,000 रुपये है। तो अब इतने का थोड़ा हमारे पास क्षेत्रफल कितना 250 एच, तो यानी 250 एच इंटू 10 बराबर 15,000। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बचा 25 एच बराबर 150, ये 25 छक्का 150, यानी एच बराबर 6 मीटर आ गया। यानी जो आयताकार हाल है उसकी ऊंचाई 6 मीटर होगी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्ती बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो व्यास ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र इसमें दिए हैं ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्यास यानी d बराबर 2r होता है। तो यह पूछे हैं, इसका मान निकालना है हमको। तो वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। तो इसका मान दिया 88 सेंटीमीटर, 2 इंटू पाई इंटू आर का मान ज्ञात करना है। h 14 सेंटीमीटर बराबर 88। तो ये पाई का मान रखते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे 14, 2 7 7 दूनी 14 और 22 चौको 88 और 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2। तो यानी आर बराबर 1 आ गया, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया। जब आर बराबर 1 सेंटीमीटर तो डी बराबर 2r बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी व्यास जो हो गया उसका 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यानी L बराबर 10 सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, तो इसमें हम लोगों को मान रखना केवल पाई 22/7, R का मान 7, L का मान 10। तो ये कट गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यह हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।